क्यों पड़ती है? इनकी ज़रूरत जब पड़ती है जब हमें प्रकृति के विरुद्ध काम करना शुरू कर। तो इंसान का खान पान शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, संगति अच्छी होनी चाहिए। आदमी का खान पान से तो शरीर बर्बाद होता है और कुसंगति से इंसान के विचार खराब होते हैं, और दूसरी जो चीज़ अनावश्यक हम अपने शरीर में डालते हैं उससे हमें रोग और बीमारियां लगती हैं। इन चीज़ों का पहले परहेज करते हैं तो एक आम बात भी कह देते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है। इंसान का धन चला जाए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, फिर कमा लेगा। अगर उसका शरीर में रोग लग गया, दवाई पानी लेके वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके विचार जो दूषित हो गए हैं उनका सुधरना बड़ा कठिन हो जाता है। विचारों की शुद्धि कहाँ होगी? संतों ने जो आश्रम और सत्संग की प्रथा चलाई वो इसीलिए है कि भटके हुए जीवों को शिक्षा दे के सही रास्ते पे लाया जाए, उनको ये चेत कराया जाए कि देखो इस दुनिया में ये जीवन बार बार नहीं मिलता। और जब हमारे विचार जो सत्संग में आके बैठते हैं, विचार वही लेके आके बैठ गए, तो चाहे कितना भी बैठे रहो, यहाँ बैठ के वही सोचते हैं, यहाँ तो सुना ही नहीं हमने कुछ भी। क्यों कि जो आदमी जहाँ रहता है उसके विचार वैसे ही हो जाते हैं जैसे हालात में रहता है। इसलिए संगति का भी प्रभाव है। इंसान की संगति बुरी होगी, सुधरना मुश्किल होगा। संगति उसकी अच्छी होगी, वो इंसान कभी न कभी अच्छा जरूर बन जाएगा। जिस प्रकार से एक चींटी चीनी के पहाड़ पर रहती थी, मिश्री का पहाड़ था, हमेशा मिश्री खाती थी, मीठी थी। एक बार एक नमक की पहाड़ पर रहने वाली चींटी थी, वो कहने लगी कि मेरे यहाँ निमंत्रण है आपका। नमक वाली कीड़ी गई और उस पहाड़ पे जाके उसने बोला कि आपके पास तो आपको कैसा लगा? उसने बेचारी मिश्री दी खाने के लिए, बोली कुछ नहीं, ये तो कड़वी है। बोले फिर वो कहने लगी कि मेरे यहाँ किसी दिन उसके पास गई